हाय नाटा एंड वी आर एस्पिरेंट्स। सो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो है कलर थ्योरी। तो यूज ऑफ कलर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कलर्स और इनके अलावा इनके कॉम्बिनेशंस को मिलाकर और क्या क्या हम ऑब्टेन कर सकते हैं, आज इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इंटीरियर डिजाइनिंग एंड आर्किटेक्चर में कलर थ्योरी का क्या रोल है। तो आइए जल्दी से टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो कलर थ्योरी बेसिकली स्टार्ट होती है 3 मेजर फंडामेंटल कलर्स के साथ, जिन्हें हम प्राइमरी कलर्स कहते हैं। तो प्राइमरी कलर्स के लिए आप 1 डिग्री कलर्स वर्ड भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मली कई बार एग्जाम में आ सकता है कि 1 डिग्री कलर्स, 2 डिग्री कलर्स कौन से होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि 1 डिग्री कलर्स हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं। और ये कौन से कलर्स होते हैं? ये हमारे रेड, येलो एंड ब्लू। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग मार्क कर सकते हैं कि दीज आर आवर 1 डिग्री कलर्स। तो बेसिकली मैं यहां लिख रही हूं 1 डिग्री, 1 डिग्री एंड यस, रेड के ऊपर रेड तो नजर नहीं आएगा, तो 1 डिग्री। तो ये आपके कलर व्हील का बेसिक फंडामेंटल यहां से स्टार्ट करेंगे हम, दैट इज प्राइमरी कलर्स। आप कलर व्हील को मेरे साथ ड्रॉ भी कर सकते हैं। आप अगर सर्कल नहीं लेना चाहते तो आप ऐसे ही बिना सर्कल के भी एक उल्टा वाई बना लीजिए। एक उल्टा वाई बना के आप यहां लिखिए रेड, यहां लिखिए आप ब्लू और यहां लिख लीजिए येलो। और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 1 डिग्री, 1 डिग्री एंड 1 डिग्री कलर्स। तो आगे चलते हैं। प्राइमरी कलर्स के बाद हमारे नेक्स्ट कौन से कलर्स रहते हैं? दोज आर आवर सेकेंडरी कलर्स। सेकेंडरी कलर्स को बेसिकली हम लोग 2 डिग्री कलर्स कहते हैं। 2 डिग्री कलर्स कहने का क्या मतलब हुआ? 2 डिग्री कलर्स कहने का मतलब ये हुआ कि 1 + 1 = 2। अब ये 1 + 1 क्या है? तो आप इसको अगर ध्यान से देखें, इस कलर व्हील को ध्यान से देखें, तो आप इसमें नोट करेंगे कि रेड जो कि 1 डिग्री था, येलो जो कि 1 डिग्री था, दोनों आपस में मिक्स हुए और हमें मिल गया 2 डिग्री कलर, दैट इज ऑरेंज। So red plus yellow = orange, that is 2 degree color. Then red plus blue = हम violet word use करते हैं, purple word को कम use करते हैं आर्किटेक्चर में। So we say red plus blue = violet, again 2 degree color, and blue plus yellow = green, again 2 degree color. अब आप इस कलर व्हील में एक चीज और नोट कीजिए कि हर प्राइमरी के ऑपोजिट एक सेकेंडरी कलर आ रहा है। जैसे कि रेड के ऑपोजिट आ रहा है आपका ग्रीन, ब्लू के ऑपोजिट आ रहा है आपका ऑरेंज और येलो के ऑपोजिट आ रहा है आपका वॉयलेट। तो अगर आप इसको खुद से ड्रॉ करना चाहें तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूं। आप ऐसे उल्टा एक वाई बनाएंगे। उल्टा वाई बना के आप लोग यहां पे रेड, ब्लू, येलो और आप मार्क कर सकते हैं 1 डिग्री, 1 डिग्री एंड 1 डिग्री। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ये आपको एग्जाम में बहुत काम आएगी ये चीज, ये ट्रिक। मैं एग्जैक्टली रेड के सामने एक छोटी डंडी लगाऊंगी, ब्लू के सामने एक छोटी डंडी लगाऊंगी और येलो के सामने भी एक्सटेंड करके ये छोटी डंडी लगाऊंगी। और इसको मैं लिख रही हूं रेड प्लस ब्लू वॉयलेट, अगेन 2 डिग्री, blue plus yellow = green, again 2 degree, and red plus yellow = orange, that is 2 degree. तो आप यहां तक आई थिंक सो आपको ये चीज समझ लग गई। अब हमारे पास 3 प्राइमरी एंड 3 सेकेंडरी कलर्स हमको मिल गए हैं। लेट्स कैरी मूव फॉरवर्ड। तो नेक्स्ट है हमारे पास जिसे हम कहेंगे टर्शरी कलर्स। अब ये बहुत इंटरेस्टिंगली आपको समझने हैं कि टर्शरी कलर्स क्या होते हैं। टर्शरी कलर्स को हम 3 डिग्री कलर्स भी कहते हैं। 3 डिग्री क्यों कहते हैं? दैट इज 1 + 2 = 3। अब ये 1 + 2 का क्या मतलब हुआ? आप प्लीज इसे ध्यान से समझिएगा।
मैंने ये आपके प्राइमरी कलर्स लिए थे, रेड, ब्लू एंड येलो, और इसके ऑपोजिट मैंने लिया ऑरेंज 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये ग्रीन 2 डिग्री, ये वॉयलेट एंड 2 डिग्री। सो मेरे पास अभी तक इतना कलर व्हील मेरे पास था। अब ये टर्शरी कलर कैसे मिलेंगे? टर्शरी कलर्स हमें ऑब्टेन हम करते हैं जब हम एक प्राइमरी को उसके एडजेसेंट कहने का, यहां वर्ड एडजेसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एडजेसेंट का मतलब है साथ वाला। तो अगर सपोजिटली मैं रेड का एग्जांपल ले रही हूं कि तो रेड की एक साइड पे ऑरेंज है और एक साइड पे उसके वॉयलेट है, तो टर्शरी कलर मेरे को ऑब्टेन होगा जब मैं रेड को उसके साथ वाले सेकेंडरी कलर से मिक्स करूंगी। सो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने एक्सटेंडेड लाइंस को इनके बीच बीच में ड्रॉ कर दिया। तो अब आप देखो कि रेड और ऑरेंज को जब मैंने मिक्स किया तो मेरे को मिल गया रेड ऑरेंज, जिसको मैं 3 डिग्री कहूंगी। नोट कीजिएगा कि हम हमेशा प्राइमरी कलर का नाम पहले लिखते हैं और सेकेंडरी कलर का बाद में लिखते हैं। इन सारे टर्शरी कलर्स के नेम्स भी हैं, एम्बर, मजेंटा, टील और इस तरह के कलर्स भी, बट हम आर्किटेक्चर के एग्जाम के लिए हम लोगों को रेड ऑरेंज, येलो ग्रीन, ब्लू ग्रीन इस तरह से नाम भी सफिशिएंट है। सो रेड और ऑरेंज मिक्स हुआ तो टर्शरी कलर बना रेड ऑरेंज। अगर ऑरेंज और येलो मिक्स हुआ तो नाम बन जाएगा येलो ऑरेंज, ना कि ऑरेंज येलो, बिकॉज मैंने बोला प्राइमरी का नाम हम पहले लिखते हैं। तो येलो ऑरेंज दैट इज 3 डिग्री, सिमिलरली येलो ग्रीन, ब्लू ग्रीन, ब्लू वॉयलेट एंड रेड वॉयलेट। तो ये सारे जो ग्रीन कलर में मैंने लिखे हैं ये टर्शरी कलर्स है। So now in a color wheel we get 3 primary colors, 3 secondary colors and 6 tertiary colors. Second point to be remembered, हर प्राइमरी कलर के सामने सेकेंडरी कलर मिलेगा और हर टर्शरी कलर के सामने टर्शरी कलर मिलेगा। So now we can have a look at the color wheel. हम लोग कलर व्हील को आप एक बारी ऑब्जर्व कीजिए, मैं आपको दिखाती हूं। तो कलर व्हील को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप इसमें देखिए रेड के ऑपोजिट ग्रीन, ब्लू के ऑपोजिट ऑरेंज, येलो के ऑपोजिट वॉयलेट एंड टर्शरी कलर्स के नाम आप एक बारी फिर से ऑब्जर्व कर सकते हैं, रेड ऑरेंज, येलो ग्रीन, ब्लू वॉयलेट एंड रेड वॉयलेट। So this completes with our color wheel. Yes, 4 डिग्री 5 डिग्री कलर्स भी होते हैं बट वो हम लोगों को सिलेबस में नहीं करने हैं, ठीक है। सो कलर व्हील को अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया तो नेक्स्ट टर्म्स जो आ जाती हैं वो आ जाती हैं हमारे पास टिंट्स, टोन्स एंड शेड्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। क्या है ये? अब एग्जाम्पल ले रहे हैं रेड कलर का। तो रेड कलर में जब हम बार बार व्हाइट मिलाते चले जाते हैं तो वी गेट ऑल दीज कलर्स एंड दीज आर नोन एज टिंट्स ऑफ रेड कलर। सिमिलरली हम जब शेड्स की बात करते हैं तो हम ब्लैक मिलाते चले जाते हैं उसी एक ह्यू में और हमें मिल जाते हैं शेड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ह्यू। सिमिलरली जब हम ग्रे मिलाते चले जाते हैं तो वो जो ग्रे हमें कलर्स मिल रहे हैं, जिनको मैं शेड्स नहीं बोलूंगी, टिंट्स भी नहीं बोलूंगी, सो ग्रे मिलाने से हमें मिलती हैं टोन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कलर। सो आप इसको याद कर सकते हैं, व्हाइट मिलाया तो टिंट्स मिले, ग्रे मिलाया तो टोन्स मिली और ब्लैक मिलाया तो शेड्स मिले। तो यहां से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि जो कार के जब आप विंडो ग्लासेस को
फिल्मिंग करवाते हो तो आप उसको क्या कहते हो कि आपने क्या करवाई, टिंटिंग करवाई, टोनिंग करवाई कि शेडिंग करवाई। तो आप अब यहां से देख के बता सकते हो कि आप टिंटिंग कराते हो कि शेडिंग कराते हो कि टोनिंग कराते हो। ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो आगे हम देखते हैं कि इन सारे कलर्स को इकट्ठा करके हम क्या कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग। तो अनदर एग्जाम्पल हमने ब्लू कलर या लाइट ब्लू कलर के साथ लिया है। तो अगेन टिंट्स जब बना रहे थे तो अल्टीमेटली व्हाइट तक जा रहा है, टोन्स जब बना रहे थे तो वो ग्रे टोन बन रही है, और शेड्स जब बना रहे थे तो अल्टीमेटली वो ब्लैक तक जा रहा है। ठीक है, तो आपने कभी सोचा कि इन सारे कलर्स को एक ही ग्रुप में अगर मैं डाल दूं, टिंट्स को भी, टोन्स को भी, शेड्स को भी, तो इसको क्या बोलते हैं। तो आप देखिए, आपको मैं पहले सबको कोलैबोरेट करके एक ही बॉक्स के अंदर मैंने सारे टिंट्स भी डाल दिए, टोन्स भी डाल दी, शेड्स भी डाल दिए। तो इन सारे कलर्स को कलेक्टिवली हम बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक कलर्स। तो मोनोक्रोमैटिक कलर्स को आप लिख लीजिए, द टिंट्स, टोन्स एंड शेड्स टुगेदर of a particular color are known as monochromatic colors। तो monochromatic colors से मेरे को ना एक और क्वेश्चन याद आया, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, रीसेंट आपके एग्जाम्स में आया था। बी आर्क के एग्जाम में ड्राइंग क्वेश्चन आया था। यू हैड टू मेक वन पोर्ट्रेट, और उस पोर्ट्रेट को आपने मोनोक्रोमैटिक कलर्स में कलर करना था। तो मुझे जो आंसर्स पता लगे वो कई बच्चों ने अटेम्प्ट किया हुआ था, ब्लैक एंड व्हाइट शेडिंग पेंसिल्स के साथ उसको कलर किया हुआ था, और वो एब्सोल्युटली रॉन्ग था। ठीक है, सो मोनोक्रोमैटिक पेंटिंग्स मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ, आप नोट कर सकते हैं कि अगर मोनोक्रोमैटिक कलर्स ब्लूज के, ग्रीन्स के अगर हम यूज कर रहे हैं तो किस तरह का स्केच हम लोगों को मिलेगा। तो हैव अ लुक, यहां पे ये नहीं, दिस इज रॉन्ग, मैं मार्क कर देती हूं कि आपको बाद में किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना हो। तो बेसिकली ये नहीं आप करेंगे, इसको हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि चाहे इसमें ये ब्लू टोन्स आ गई तो हम ये मोनोक्रोमैटिक नहीं रहा, बट यस ये मोनोक्रोमैटिक ऑफ ग्रीन है और ये भी मोनोक्रोमैटिक ऑफ ग्रीन है। तो आप इस तरह की पेंटिंग्स ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक एग्जाम्पल मैं और देती हूं, और वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका बी आर्क का क्वेश्चन किस तरह का रहना चाहिए था। हम बात कर रहे हैं मोनोक्रोमैटिक कलर्स की। तो इस पोर्ट्रेट को आप देख के, वाटर कलर में पोर्ट्रेट बना हुआ है, आप इसको देख के आपको क्वेश्चन याद आ जाएगा बी आर्क का कि कुछ ऐसा सा ही पोर्ट्रेट आपको भी मोनोक्रोमैटिक्स में कलर करना आया था। तो वो कलर स्कीम कुछ इस तरह से रहनी थी। ये ब्लूज में है, आप ग्रीन्स भी यूज कर सकते थे, येलोज भी यूज कर सकते थे, एंड ऑब्वियसली रेड्स या कुछ भी एक ह्यू उठा के आपने उसके टिंट्स, टोन्स एंड शेड्स यूज करने थे। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टॉपिक, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं? अब आप कलर व्हील को प्लीज जब भी हम कोई भी टर्म को स्टडी करेंगे, अपने माइंड में आपने कलर व्हील को लेकर चलना है। तो ये जैसे कलर व्हील बना हुआ है, तो कलर व्हील में बेसिकली जो कलर्स एक दूसरे के ऑपोजिट पड़े हुए हैं उन कलर्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। तो आप ये देखिए, हमने उस टाइम पे जब आपको मैंने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कलर्स करवाए थे, उस टाइम पे भी आपको नोटिस करवाया था कि आप देखिए ब्लू के सामने ऑरेंज है, येलो के सामने पर्पल है या वॉयलेट है, रेड के सामने ग्रीन है, एंड टर्शरीज के सामने टर्शरीज है। सो दीज ऑल आर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, वो कलर्स विच आर प्लेस्ड ऑपोजिट टू ईच अदर इन द कलर व्हील। तो इसी तरह से आप इसमें एक और चीज मैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स पे दोबारा से आऊंगी, पहले फर्दर टर्म्स कर लेते हैं हम, विच इज लाइक स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। तो स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम में हमें 3 कलर्स मिलते हैं,
जैसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स में हमारे पास दो कलर्स आते हैं जो कि ऑपोजिट पड़े होते हैं एक दूसरे से, इस केस में हमारे पास 3 कलर्स हमें मिलते हैं। कैसे मिलते हैं हम उसको देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम येलो का एग्जाम्पल ले रहे हैं। आपको क्वेश्चन आ जाए कि येलो का स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा कलर है या कौन से कलर्स हैं, तो इन दैट केस आप क्या करोगे, आपने येलो मार्क किया, येलो के एग्जैक्टली ऑपोजिट पड़ा हुआ है पर्पल जिसको आप वॉयलेट बोलते हो, आपने वो कलर को छोड़ देना है, उसको छोड़ के उसके आजू बाजू वाले कलर्स को आपने पिक कर लेना है और वो हो जाएंगे हमारे स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स टू येलो। So in this case we will be saying that blue violet and red violet are split complementary to yellow। ठीक है, आप कोई एग्जाम्पल इस पे और भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम कहें ग्रीन का स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा है। सो ग्रीन का स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर बेसिकली ग्रीन के ऑपोजिट पड़ा हुआ है रेड, इसको हम मार देंगे क्रॉस और ये कलर ग्रीन के स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। तो है तो थोड़े से ऑपोजिट जैसे ही हैं बट एग्जैक्ट ऑपोजिट नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वार्म एंड कूल कलर। बहुत इंटरेस्टिंगली इसको भी हम मार्क करेंगे। तो आप इसमें देखिए कि जब आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है, कुछ क्वेश्चन आ जाता है आपको कि आप वार्म कलर्स में स्केच को कलर कीजिए या कूल कलर्स में स्केच को कलर कीजिए, तो आप लोग टू बी ऑन द सेफर साइड क्या करते हैं, मैं भी अपने स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ कि टू बी ऑन द सेफर साइड अगर कूल कलर्स आ जाएं तो ब्लू उठा लो और वार्म कलर्स आ जाएं तो रेड ऑरेंजेस उठा लो। बट हमें एक एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि बॉर्डर लाइन क्या है बिटवीन द वार्म कलर्स एंड द कूल कलर्स, तो उसको जानते हैं। आप ये देखिए ध्यान से, इस वर्ड में लिखा है रेड वॉयलेट, तो आप ये अपने पास नोट कर लीजिए, जहां पे वर्ड रेड आ जाता है चाहे वो टर्शरी कलर में ही क्यों नहीं लिखा, यहां लिखा है रेड वॉयलेट बट रेड तो आ गया ना लिखा हुआ, तो ये वार्म कलर वाली साइड है। सिमिलरली अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो जहां पे भी वर्ड ग्रीन लिखा आ गया वो कूल कलर वाली साइड है। तो येलो ग्रीन में वर्ड ग्रीन लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पे एक लाइन लगानी शुरू की, एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट पार कर गई वो लाइन और अपने आप ही रेड वॉयलेट एक साइड में हो जाएगा। तो इधर से रेड वॉयलेट, उधर से येलो ग्रीन, तो ये आपका बॉर्डर क्रिएट करते हैं बिटवीन वार्म कलर्स एंड कूल कलर्स। बट यस, मैं भी यही सजेस्ट करूंगी आपको कि अगर आपको कूल कलर्स में कोई भी स्केच कलर करने के लिए आए तो आप ब्लूज उठाएंगे, वार्म कलर्स में कोई भी स्केच कलर करने के लिए आए तो आप रेड्स एंड ऑरेंजेस उठाओगे, नॉट इवन येलो। हम कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर्स अटेम्प्ट ही नहीं करते कि आपका स्कैन होके शीट्स जानी है, आपको पता ही नहीं है कि वो स्कैन होके कुछ कलर्स उसके चेंज हो जाए अगर, और कुछ टीचर्स को ये वाला पोर्शन कूल कलर्स में लगे कि नहीं ये तो लाइट येलोज हैं तो ये कूल है, हम उस कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर में पढ़ेंगे ही नहीं ना। मैं अपने स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करती हूँ कि ये वाले कलर्स ही यूज करें। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास न्यूट्रल कलर्स। अब आप सोचिए, पूरे कलर व्हील में हमने रेड्स, ब्लूज, येलोज, ग्रीन सबके बारे में बात कर ली, बट क्या कलर व्हील में हमें स्पेस मिली जिसमें हम ब्लैक्स को, ग्रेज, वाइट, ऑफ वाइट, इस तरह के कलर्स हम देख पाए? तो अगर आप फैशन डिजाइनिंग के अकॉर्डिंगली अगर हम न्यूट्रल कलर्स को देखते हैं तो हमारे माइंड में ऑल पेस्टल कलर्स आ जाते हैं, बट आर्किटेक्चर में ये नहीं रहता। आर्किटेक्चर या इंटीरियर डिजाइनिंग में हम लोग न्यूट्रल कलर्स बोलते हैं वाइट, ब्लैक, ग्रे एंड ब्राउन्स। तो वाइट और वाइट के आसपास के कलर्स जैसे कि ऑफ वाइट, लेमन वाइट, ठीक है, ग्रेस की तो कोई लिमिट ही नहीं है टोन्स की, ठीक है, ब्लैक तो चलो ब्लैक हो गया, बट ब्राउन्स में भी हमें बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं। तो इन सारे कलर्स को हम कोलैबोरेट करके एक ग्रुप में डाल देते हैं और उसे हम कहते हैं न्यूट्रल कलर्स। तो आफ्टर डूइंग न्यूट्रल कलर्स हम लोग अगली बात करेंगे
एक्रोमेटिक कलर्स की। तो ये वो कलर्स हैं जो आई थिंक सो सेकेंड अटेम्प्ट में आप लोगों को बीआर्क के पेपर में क्वेश्चन आया था स्केच बनाने के लिए, और आपने उसको एक्रोमेटिक कलर्स में करना था। एक्रोमेटिक कलर्स बेसिकली आपकी सारी पेंसिल शेडिंग है, टोटल HB से लेके 10B 12B तक। तो उसमें कलर्स आ जाएंगे व्हाइट्स फॉर हाइलाइट्स, डार्क फॉर कोर शैडोज जो हम ब्लैक्स बोल देते हैं, एंड ग्रेज की टोन में हम इल्यूजन क्रिएट करते हैं 3D का। तो अब इस कलर व्हील को देख के एक और टर्म हम करेंगे जिसको हम बोलते हैं कंट्रास्ट, या उसका ऑपोजिट टर्म जिसे हम बोलते हैं हार्मनी। तो ये बेसिकली कंट्रास्ट और हार्मनी क्या होता है। कंट्रास्ट एंड हार्मनी हमें समझने के लिए कलर व्हील से एक कलर हम पिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वॉयलेट उठा लिया, वॉयलेट कलर को मैंने उठाया एज एन एग्जाम्पल। तो आप ये देखिए कि एक चीज को आप नोट करेंगे कि कंट्रास्ट और हार्मनी हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट रहते हैं, ठीक है। अब आप देखिए वॉयलेट कलर से अगर मैं इधर को मूव करती हूं, मतलब क्लॉकवाइज मूव करके ऐसे आती हूं, या एंटी क्लॉकवाइज मूव करके ऐसे जाती हूं, इन बोथ केसेस आप देखिए कि जो बिल्कुल वॉयलेट के साथ कलर पड़े हुए हैं इन्हें हम कहेंगे मैक्सिमम हार्मनी, जीरो कंट्रास्ट। मैक्सिमम हार्मनी, जीरो कंट्रास्ट। तो अब मैं नेक्स्ट अगर इसे ले लेती हूं या एक छोड़ के इसको ले लेती हूं, तो इसे हम कहेंगे 20% कंट्रास्ट एंड 80% हार्मनी, ठीक है। इसी तरह से फिर क्लॉकवाइज अगर मूव करते मैं इस पे आ जाती हूं तो 20% कंट्रास्ट और बढ़ गया, 40% कंट्रास्ट हो गया एंड 60% ही हार्मनी रहेगी। ऐसे ही करते करते हम यहां आ गया आपका 60% कंट्रास्ट, 80% कंट्रास्ट, मैक्सिमम कंट्रास्ट। व्हेन वी कम टू कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, तो वो हम कहते हैं कि उसने क्रिएट कर दिया कलर्स में मैक्सिमम कंट्रास्ट। यहां का ऑपोजिट ये था तो ये मैक्सिमम कंट्रास्ट हो गया। आप मैंने ये जान के ऐसे क्यों ये वाला कलर उठाया, ध्यान से देखो, ध्यान से देखिएगा। मैं दोबारा से येलो उठाती हूं। वॉयलेट का मैक्सिमम कंट्रास्ट है येलो, तो वॉयलेट के ऊपर जब मैं येलो कलर से लिख रही हूं, या उल्टा चलते हैं, येलो के ऊपर मैं वॉयलेट कलर से लिख रही हूं, तो आपको मैक्सिमम प्रॉम्प्ट करके वो चीज नजर आती है। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ कंट्रास्टिंग कलर्स। हम इसे इंटीरियर में बहुत जगह यूज करते हैं व्हेन वी हैव टू हाईलाइट सर्टन थिंग्स। मान लो कि आपने किसी वॉल को हाईलाइट करना है या फ्रंट एलिवेशन में किसी एलिमेंट को हाईलाइट करना है, तो हम समटाइम्स कंट्रास्टिंग शेड्स में चले जाते हैं एंड समटाइम्स हम हार्मोनियस शेड्स में ही रहते हैं एज पर द लाइकिंग ऑफ द क्लाइंट, ठीक है। तो अब हमने इसमें यह सीखा कि जब कलर्स आपस में एक दूसरे के सामने पड़े होते हैं तो वो मैक्सिमम कंट्रास्ट क्रिएट करते हैं और जीरो हार्मनी। तो ग्राफ इस तरह से बना इसका कि आप जब यहां से ऐसे जाना शुरू हुए, आप जब यहां से इस तरफ को ऐसे जाना शुरू हुए, तो यहां तक कंट्रास्ट पहले 100% होता है एंड देन फिर कंट्रास्ट कम होने लग गया और फिर हार्मनी बढ़ने लग गई। ऑपोजिट साइड से भी सेम रहेगा। एक और चीज इसके साथ हम और पढ़ेंगे कंट्रास्ट एंड हार्मनी में, वो ये कि ऑपोजिट जो कलर्स कलर व्हील में पड़े होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं। दिस मीन्स कि अगर मैं वॉयलेट और येलो को या रेड एंड ग्रीन को या ब्लू और ऑरेंज को या टर्शरी कलर्स जो सामने पड़े हैं इनको आपस में मिक्स करूंगी तो मेरे को न्यूट्रल कलर्स मिल जाएंगे, क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ईदर यू विल बी गेटिंग सम शेड्स ऑफ ग्रे और सम शेड्स ऑफ ब्राउन, या हो सकता है ब्लैक ही मिल जाए, व्हाइट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके साथ आप नेक्स्ट देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज हम इसके साथ जो करेंगे वो है एनालॉगस कलर्स।
तो एनालॉगस कलर्स क्या होते हैं? एनालॉगस कलर्स वो कलर्स होते हैं जो हार्मोनियस इफेक्ट क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कलर व्हील में से इन्होंने इन तीन पैटर्न्स को उठाया है। जरूरी नहीं है कि हम लोगों को यही 3 कलर्स चाहिए। मेरी मर्जी है तो मैं ये 3 भी ले सकती हूँ, मेरी मर्जी है तो मैं ये 3 भी ले सकती हूँ, मेरी मर्जी है तो मैं ये 3 भी ले सकती हूँ, एंड सो ऑन। दैट मीन्स, कहने का मतलब ये है कि कलर व्हील में इकट्ठे पड़े हुए जब हम 3 to 4 कलर्स पिक करते हैं और यूज करते हैं तो हम बोलेंगे कि हमने एनालॉगस कलर स्कीम पे काम किया। तो एनालॉगस कलर स्कीम में आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि दे आर हार्मोनियस कलर्स, बिकॉज वो इकट्ठे इकट्ठे पड़े होते हैं कलर व्हील में। और कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आर कंट्रास्टिंग कलर्स, एंड सिमिलरली स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आर ऑल्सो कंट्रास्टिंग कलर्स। तो इसके साथ ही मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक बॉल है वॉयलेट कलर की। वॉयलेट कलर की बॉल को आप एक ग्लास से देख रहे हो, वो ग्लास है येलो कलर का। दैट मीन्स वॉयलेट बॉल को येलो ग्लास के बीच में से आप देख रहे हो, तो आप बताइए कि आपको बॉल कौन से रंग की नजर आएगी। तो आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ आज हम कलर थ्योरी का बेसिक्स वाला टॉपिक फिनिश ऑफ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं साइकोलॉजी ऑफ कलर्स के बारे में बात करूंगी और कुछ उन क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगी जो आपके BARC या नाटा के एग्जामिनेशन में कलर्स के रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। टिल देन, बाय।